जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव से जुड़े। लाइव हैं आज, काफ़ी लंबे समय के बाद आज लाइव आए हैं। सभी लोग लाइव से जुड़े। जितने भी हमारे छात्र नौजवान हैं, युवा साथी हैं, हमारे अभिभावक हैं, जो हमारे फेसबुक आईडी से जुड़े हैं, आप लोग सभी लोग लाइव से जुड़े। जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव से जुड़े। हमेशा जब भी लाइव आते हैं रात्रि 8 बजे लाइव रहते हैं, लेकिन आज थोड़ा जल्दी ही लाइव है। आदित्य आर्यभट्ट जी, कैसे हैं आदित्य बाबू? सभी लोग लाइव से जुड़े और सभी लोग शेयर लगाएं, छात्र नौजवानों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बातों को पहुंचाने का काम करें। चंदन कुशवाहा जी, कैसे हैं चंदन जी? रंजन सिंह जी, कैसे हैं रंजन जी? धर्मेंद्र कुमार जी, कैसे हैं धर्मेंद्र जी? चंदन कुशवाहा जी, सभी लोग लाइव से जुड़े। धर्मेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा, कैसे हैं धर्मेंद्र भाई? जितने भी हमारे छात्र नौजवान हैं, आप सभी को हमारी ओर से ढेर सारा शुभकामनाएं हैं। हमारे युवा साथी एवं हमारे अभिभावकों को हमारी ओर से नमस्कार प्रणाम है। आप लोग हमारे लाइव वीडियो से जुड़े, खुश रहिए। धर्मेंद्र जी, राजीव कुशवाहा जी, कैसे हैं गार्जियन? नमस्कार। नीतीश मौर्य जी, श्याम बहादुर मौर्य जी, कैसे हैं आप लोग? राकेश कुमार, क्या हाल है भाई? बहुत अच्छे हैं, आप लोग बताएं कैसे हैं? नीतीश कुमार जी नमस्कार, कैसे हैं आप? अभी लगातार इधर 2 सप्ताह से तो लाइव नहीं आ रहे थे, चूँकि अभी हाल फिलहाल में पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। बीच में चिराग भैया से भी मिले, पार्टी ज्वाइन को लेकर इधर समय नहीं मिल पा रहा है और लगातार क्षेत्र का दौरा चल रहा है, तो इसके कारण लाइव नहीं आ पा रहे थे। जय हो विराट सिंह कुशवाहा जी, कैसे हैं चंदन बाबू? बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी। 7 नवंबर को चिराग भैया दिल्ली से आ रहे हैं और 8 नवंबर को हम सदस्यता लेंगे, पार्टी ज्वाइन करेंगे। पिंटू कुशवाहा जी, कैसे हैं पिंटू जी? सभी लोग लाइव से जुड़े। बीच में दिवाली था, छठ था, इसके कारण क्षेत्र में आवागमन ज़्यादा हो गया था, क्षेत्र में ज़्यादा भ्रमण कर रहे थे, इसके कारण बीच में लाइव नहीं आ पा रहे थे। अभिषेक कुमार मेहता जी, कैसे हैं अभिषेक जी? आज आप लोगों से फेसबुक के माध्यम से, लाइव के माध्यम से बात करने के लिए, आप लोगों के बीच रूबरू होने के लिए लाइव आए हैं। ऐसा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं था, दूसरा कोई मकसद नहीं है लाइव आने का। पिंटू कुशवाहा जी, बहुत अच्छे हैं, आप कैसे पिंटू जी? आदित्य आर्यभट्ट जी, क्या हाल है सर? बिल्कुल बढ़िया है। आदित्य बाबू भाई बोला करिए आप लोग, सर मत बोला करिए आप लोग। सम्राट सरकार, कैसे हो छोटे? विकास कुमार, कैसे हैं विकास जी? कृष्णा मौर्य जी, कैसे हैं कृष्णा जी? जितने भी हमारे छात्र नौजवान युवा साथी हमारे लाइव से जुड़े हैं, आप लोगों को हमारी ओर से ढेर सारा शुभकामनाएं हैं। आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। क्या हाल है विकास जी? बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया है। आप लोग कैसे हैं? आप लोग कैसे हैं? अभी तो बिहार का राजनीतिक स्थिति पूरी तरह से
स्थिर बना हुआ है। अभी कोई भी सरकार केवल अपना कुर्सी बचाने के लिए, केवल अपना कुर्सी बचाना और शासन के लिए लड़ाई लड़ा जा रहा है। अभी विकास के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए राजनीति नहीं हो रहा है। और ये विगत 10 सालों से होते आ रहा है हमारे प्रदेश में। नीतीश कुमार जी अपना कुर्सी बचा रहे हैं। पिंटू सिंह कुशवाहा जी, धानु कुशवाहा जी, शेख इरफान आरिफ जी, कैसे हैं आप लोग? चंदन कुशवाहा जी, हाँ भैया जी, पार्टी ज्वाइन करके नवादा में आपका हार्दिक स्वागत। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे बिहार का दौरा करेंगे और बहुत से ऐसे रैलियां है जो किया जाएगा। अभी आप लोगों के बीच जरूर हम जल्द से जल्द उसको साझा करने का काम करेंगे। 12 नवंबर से पूरे शाहाबाद का दौरा किया जाएगा और उसके बाद पूरे बिहार का दौरा करेंगे। बिल्कुल। दिंकल डीजे, कैसे हैं दिंकल जी आप? बिल्कुल बिल्कुल, बिहार में अभी बिहार के राजनीतिक परिपेक्ष ऐसा हो गया है कि नीतीश कुमार जी अपना कुर्सी बचा रहे हैं, 60 गांठ वाली राजनीति कर रहे हैं। सबको अपनी सत्ता की पड़ी है, सबको अपनी कुर्सी प्यारी है। कुर्सी के आड़ में बिहार को बर्बाद किया जा रहा है। बिहार में बड़े पैमाने पे बिहार के छात्र नौजवान पलायन कर रहे हैं। अभी कुछ रोज पहले ही प्रशांत किशोर जी ने एक बात बोला था कि गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं और बिहार में 39-40 लोकसभा सीटें हैं। फिर भी बिहार के छात्र नौजवान, बिहार के युवा लोग, बिहार के छात्र नौजवान मजदूरी करने के लिए गुजरात जाते हैं। गुजरात जाते हैं मजदूरी करने के लिए। बहुत से ऐसे छात्र नौजवान ये बोल रहे हैं कि आप लोजपा ज्वाइन करिएगा तो आप समाज के छात्र नौजवानों के बीच नहीं रहिएगा, समाज के युवा साथियों के बीच नहीं मिलिएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम किसी भी पार्टी में रहें, हमारा व्यक्तिगत संबंध समाज के छात्र नौजवानों के प्रति, युवा साथियों के प्रति, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, किसी भी समाज से हो, हमारा व्यक्तिगत संबंध सबसे बेहतर रहेगा। हमारे लिए समाज प्राथमिकता रखता है और आगे भी प्राथमिकता रखेगा। हम चाहे किसी भी पार्टी में हो, हम गलत को गलत और सही को सही कहेंगे, चाहे किसी भी पार्टी में रहें। जब भी छात्र नौजवानों पे कोई समस्या आएगी, जब भी छात्र नौजवानों को दबाया जाएगा, जब भी छात्र नौजवानों को डिमोरलाइज करने का काम किया जाएगा, हम हमेशा छात्र नौजवानों के बीच खड़ा रहेंगे, हमेशा मजबूती से खड़ा रहेंगे। बहुत से ऐसे बुद्धिजीवी लोगों ने बोला, अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया, तो आप जेडीयू में क्यों गए? अरे भाई, तुम किस पार्टी में जाएं? आप ही बताइए, आप ही डिसाइड करिए हम किस पार्टी में जाएं। कभी नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। कभी नीतीश कुमार आरजेडी को भला बुरा बोलते हैं, कभी नीतीश कुमार जी एनडीए को भला बुरा बोलते हैं। फिर भी वो अपना कुर्सी बचाने के लिए और 60 गांठ की राजनीति करने के लिए गठबंधन कर लेते हैं। तो हम बिहार के छात्र नौजवान मूर्ख हैं, हम बिहार के छात्र नौजवान सवाल नहीं कर पाते हैं उनसे। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमको सजेशन दे रहे थे कि आपको इस पार्टी में जाना चाहिए था, आपको उस पार्टी में जाना चाहिए था। अरे भाई, सजेशन देने से बेहतर है कि आप ही समाज के लिए कुछ करिए। सजेशन देने से बढ़िया है कि आप भी समाज के लिए कुछ करिए। हम तो शुरू से बोलते आ रहे हैं कि हम किसी भी पार्टी में रहेंगे, किसी भी संगठन के साथ रहेंगे, लेकिन समाज हमारे लिए सर्वोपरि है और हमेशा समाज मेरे लिए सर्वोपरि है और रहेगा भी। कभी कोई छात्र नौजवान बोले जो लाइव से जुड़े हैं, कभी बोलिए आप लोग, कभी भी समाज के छात्र नौजवानों को दबाया गया है तो मैंने हमेशा वहाँ जाने का काम किया, चाहे किसी भी समाज का बात हो। मैं केवल कुशवाहा का नहीं बोल रहा हूँ, चाहे किसी भी समाज का बात हो,
मैं हमेशा वहाँ पे जाता हूँ, समाज के छात्र नौजवानों से मिलता हूँ, छात्र नौजवानों के बीच रहने का काम करते हैं। और कमेंट भी पढ़े, बहुत से ऐसे बुद्धिजीवी लोगों ने अभद्र टिप्पणी भी किया। तो इन सभी छोटी छोटी बातों को मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन जो समाज को बेचकर, जो समाज को संगठित करने का नाम लेकर समाज के लोगों से चंदा लेकर संगठन चला रहे हैं, संगठनधारियों को हम बोलना चाहते हैं कि कम से कम मान लीजिए कि मैं समाज के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो आप समाज को आगे लेकर चलिए। हमसे जितना हो रहा है हम तो कर ही रहे हैं, आप भी तो समाज को आगे लेकर जा सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग बोल रहे हैं कि हम आपको फॉलो किए हैं, आप इनके पार्टी में रहिएगा तो आपको अनफॉलो कर देंगे। अरे भाई, तो आपके फॉलो के भरोसे हम जी रहे हैं, आपके फॉलो के भरोसे तो नहीं जी रहे हैं हम। 1 साल में 6 आईडियों को बैन कराया जा रहा है हमारा, 1 साल में 6 आईडियों को बैन कराया जा रहा है, रिपोर्ट मारा जा रहा है। उससे क्या हुआ भाई? मेरा जो काम है, मैं अपने काम को प्राथमिकता देता हूँ, मैं समाज को प्राथमिकता देता हूँ, छात्र नौजवानों को प्राथमिकता देता हूँ। चाहे आप हमको दबाइए या हमको डिमोरलाइज करिए या हमको कमज़ोर करिए, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और फ़र्क पड़ेगा क्यों भाई? मैं तो कोई गलत काम करता नहीं हूँ, ना ही समाज से कभी मैंने चंदा मांगा है, ना ही समाज के छात्र नौजवानों को ठगने का काम किया है। आश्चर्य होता है कि वो लोग समाज की बात करते हैं, वो लोग एकता की बात करते हैं, वो लोग ऑनेस्टी की बात करते हैं, जो समाज को बेचते हैं, जो समाज को बेचते हैं, जो समाज को बलगराने का काम करते हैं। मैंने कभी बोला है अपने मुख से कि मैं विधायक हूँ यहाँ का, मैं विधायक बनना चाहता हूँ यहाँ का। सभी लोग आता है राजनीति में, सभी लोग राजनीति में आता है तो सबकी अपनी अपनी एक लालसा होती है, जिज्ञासा होती है, एक गोल होता है कि आगे चलकर हमको ये करना है, आगे चलकर हमें कुछ करना है, कुछ बेहतर करना है। कौन नहीं बनना चाहता है भाई? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और विधायक और सांसद सब बनना चाहता है। सबके मन में लालसा है, जिज्ञासा है, हमारे मन में भी है। लेकिन हमको कोई हड़बड़ी नहीं है, हमको कोई हड़बड़ी नहीं है। और ऐसे ही हमको बहुत से ऐसे छात्र नौजवान हैं जो जानते हैं। सोशल मीडिया पे आप हमारे आईडी को रिपोर्ट मरवा देते हैं, लेकिन हमारे नाम से 100-150 आइडिया चलता है। सभी जिले के छात्र नौजवान जानते हैं, यही मेरे लिए काफ़ी है। क्यों जानते हैं भाई? हम आपके तरह बैठ के किसी नेता का पिछलुआ नहीं बनते हैं और ना बनना पसंद करते हैं। ज़मीनी स्तर पे खड़ा रहते हैं, किसी छात्र नौजवानों के साथ ज़मीनी स्तर पे खड़ा रहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। अभी लल्लू यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस लाइव वीडियो में, भी जानते हैं हमको, ज़मीनी स्तर से जुड़े रहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे चिराग भैया के साथ मिल के लिए बहुत से ऐसे लोगों को खटकने लगा, अभद्र भाषा लिखवा रहे हैं फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे। राजनीति से मन उब गया तो अब ब्लॉगिंग पे उतर गए, नहीं बोलना चाहते हैं कुछ। अगर मैं कुछ बोल दूंगा तो फिर उनमें और हम में कुछ रह ही नहीं जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। ये लोकतंत्र है, सबको आज़ादी है अपने बातों को रखने के लिए, सबको आज़ादी है अपने बातों को छात्र नौजवान युवा साथियों के बीच रखने के लिए। आप तर्क की राजनीति करिए ना जी, आप तर्क करिए। फिजूल बातें करने से बेहतर है कि आप समाज के छात्र नौजवानों से मिलने का काम करें, समाज के युवा साथियों से मिलने का काम करें। आज बिहार के छात्र नौजवान पलायन कर रहे हैं, युवा बेरोजगार है, छात्र नौजवान सड़कों पे है। बहुत से ऐसे छात्र नौजवान हैं जो शिक्षा के अभाव में दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, जो रोजगार के अभाव में दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। इस पे चर्चा होनी चाहिए।
चर्चा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे होनी चाहिए। चाहे सरकार तेजस्वी यादव की हो, चाहे सरकार नीतीश कुमार की हो, चाहे भविष्य में कोई भी सीएम बने, चर्चा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे होना चाहिए। हम युवा हैं, हमारा कोई जाति कोई धर्म नहीं है। हम लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे तर्क करना चाहिए, ना कि कोस्टिज्म पे, ना कि जातिवाद पे। ये जातियाँ समाज को तोड़ती है, तो जातिवाद से हमें परहेज करनी चाहिए। और कौन क्या बोलता है किसके बारे में, ये सब हम लोग केयर करेंगे, आप लोग केयर करिएगा तो आगे कभी नहीं बढ़िएगा। हमारा व्यक्तिगत संबंध समाज के सभी छात्र नौजवानों के बीच बेहतर है और आगे भी बेहतर रहेगा। मैं छात्र नौजवानों के बीच कभी भेदभाव की भावना से नहीं देखता हूँ। छात्र नौजवानों को कभी नहीं देखता हूँ, चाहे किसी भी समाज में रहें, चाहे किसी भी संगठन में मैं रहूँ, चाहे किसी भी दल में रहूँ। आज भी हमारे द्वारा लगभग 20 से 25 निःशुल्क कोचिंग सेंटर चलाया जाता है। सबको पता है, बहुत से ऐसे छात्र नौजवान हैं, शंकर महतो जी हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये भी जानते हैं। बहुत से ऐसे छात्र नौजवान हैं जो ये भी बोल रहे हैं कि हम सासाराम विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं तो हम कुशवाहा समाज को कमज़ोर करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अरे भाई, सासाराम में अगर भविष्य में अगर हमको भी टिकट नहीं मिलता है, जो भी भाई को टिकट मिलेगा मैं उसका समर्थन पुरजोर तरीके से समर्थन करने का काम करूँगा। भाई, समाज से हम हैं, हमसे समाज नहीं है, हमसे समाज नहीं है, समाज से हम हैं। और ये घमंड विराट कुशवाहा कभी नहीं पालता है कि विराट कुशवाहा से समाज है, विराट कुशवाहा से छात्र नौजवान है। ये ईगो हम कभी नहीं पालते हैं, ना भविष्य में कभी पालेंगे। अगर मैं अपने विधानसभा की बात करता तो आज बक्सर जिला में बसदेवपुर, दीपापुर में सड़क के लिए मैंने आवाज़ नहीं उठाता कभी। आज़ादी के इतने साल बाद भी वहाँ सड़क नहीं बना था, और यही नीतीश कुमार जी के शासनकाल में मैंने वहाँ पे आवाज़ उठाया। यहाँ तक कि प्रशासन के द्वारा हमको टॉर्चर किया गया, प्रशासन यहाँ तक कि जेल भी जाना पड़ा उस मैटर को लेकर हमको। लेकिन वहाँ हमने धरना प्रदर्शन दिया, समाज के बहन बेटियों के साथ, युवा साथियों के साथ धरना प्रदर्शन देने का काम किया। तो मैं कभी एक विधानसभा, एक क्षेत्र की बात कहा ही नहीं और ना ही किया। मैं सासाराम विधानसभा की बात कर रहा हूँ। मैं सासाराम विधानसभा में एक भी निःशुल्क कोचिंग सेंटर मैंने नहीं डाला है। जिस विधानसभा से मैं नहीं, मेरे साथ रहने वाले छात्र नौजवान, और मैं भी रुचि रखता हूँ सासाराम विधानसभा से कि सासाराम विधानसभा से तैयारी करेंगे, लेकिन मैंने वहाँ एक भी निःशुल्क कोचिंग सेंटर नहीं डाला। डाल देते वहाँ पे भी 10 डाल देते, 15 डाल देते, नहीं डाला। चूँकि सासाराम शिक्षा का हब है, बाकी 0 में डाला, 1 2 3 डाला मैंने। कभी भी किसी पार्टी के साथ रह सकता, मैं जेडीयू के साथ भी चला जाता तो अच्छे से छात्र भी में एडजस्ट हो जाता। किसी भी पार्टी, किसी भी राजनेता के साथ हम लोग एडजस्ट हो जाते। हमारे संघर्ष के साथी शंकर महतो जी हैं, वो भी जानते हैं। केवल कमेंट करने से बेहतर है कि आप पहले मेरे विषय में जानें। अभद्र टिप्पणी करते हैं तो थोड़ा बहुत हमको भी लगता है कि हम समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, समाज के लिए कुछ सोच रहे हैं, और लोग ऐसे हमारे बारे में बोल रहे थे, ये गलत है। अभी हमारा उम्र 23 साल है। जो पूर्व विधायक है, जो वर्तमान विधायक है, वो हम लोगों से काफ़ी सीनियर है, काफ़ी मैच्योर्ड है, और काफ़ी कुछ सीखना है हम लोगों को, उनसे काफ़ी कुछ सीखना है। तो मैं कभी मर्यादा के विपरीत बात नहीं करता हूँ, और ना ही ऐसा मेरे संस्कार में है, ऐसा मेरा खून में है। तकलीफ होता है कि समाज के छात्र नौजवान आज भी बेरोजगार है,
समाज फिसड्डी है, समाज के छात्र नौजवान फिसड्डी है। दिन प्रतिदिन समाज के लोगों का हत्या, समाज के जनप्रतिनिधियों का हत्या। अफसोस होता है, आवाज़ उठाते हैं। कभी कोई बोले छात्र नौजवान की मैंने कभी आवाज़ नहीं उठाया है। कभी भी किसी समाज के किसी भी छात्र नौजवानों का हत्या हुआ है, चाहे समाज के किसी भी युवा साथी का हत्या हुआ है, किसी अभिभावक का हत्या हुआ है, किसी जनप्रतिनिधि का हत्या हुआ है, तो मैंने सर्वप्रथम आवाज़ उठाने का काम किया है। चूँकि मैं जानता हूँ, मैं उस कहावत को जानता हूँ कि तुम्हें दौड़ना नहीं आता है तो चलना सीखो, तुम्हें चलना नहीं आता है तो तुम रेंगना सीखो, लेकिन निरंतर प्रयास करते रहो। आपके बातों को बहुत से ऐसे लोग नहीं सुनेंगे, बहुत से ऐसे लोग नहीं जानेंगे, लेकिन आप निरंतर प्रयास करने का काम करें। समाज में अराजकता तभी खत्म होगा जब समाज के सभी छात्र नौजवान युवा साथी मजबूती से एक बेहतर और एक साफ सुथरा समाज बनाने का काम करेंगे। आज हम किसी पार्टी में जाते हैं तो बहुत से ऐसे लोग कमेंट करने लगते हैं कि इस पार्टी में चले गए, ये समाज विरोधी हो गए, ये विरोधी हो गए। अरे भाई, कामियां सब में है। और कुशवाहा समाज का सबसे मेन रीज़न यही है कि ये समाज आगे यही इसीलिए नहीं बढ़ पा रहा है कि हम लोग व्यक्ति विशेष को देखने लगते हैं कि इस पार्टी का ये लीडर ऐसा है, इस पार्टी का ये राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा है, तो हम इस पार्टी में नहीं जाएंगे, हम उस पार्टी में नहीं जाएंगे। अरे भाई, आप किसी भी पार्टी में रहिए, लेकिन समाज के लिए खड़े रहिए, समाज के लिए मजबूती से अपने हाथों को मजबूत करने का काम करें। समाज के छात्र नौजवानों को आप हमेशा मनोबलित करने का काम करें, तो न समाज आगे बढ़ेगा, तो समाज आगे बढ़ेगा, समाज के छात्र नौजवान आगे बढ़ेगा, समाज के छात्र नौजवानों में नई प्रकार की ऊर्जा आएगी, समाज के छात्र नौजवान मनोबलित होने का काम करेंगे। हम लोग बहुत से ऐसे कहावत सुनते हैं समाज के लोगों के प्रति, सोया समाज साग बराबर, जागा समाज आग बराबर, बहुत से ऐसे लोग सुनते हैं। लेकिन क्या हुआ इसका? कोई रीज़न है भाई? आए दिन किस समाज के किसी भी लीडर को विपक्षी लोग कुछ भी बोल देता है, समाज के किसी छात्र नौजवानों को मारा जा रहा है, दबाया जा रहा है, उसको कमज़ोर किया जा रहा है, उसको डिमोरलाइज किया जा रहा है। उस समय कहाँ चला जाता है समाज के लोग? उस समय कहाँ चला जाता है समाज का ये जितना भी समाज के नाम पे बना हुआ है संगठन, वो कहाँ चला जाता है भाई? कहाँ चला जाता है? आप लोगों से बताना चाहता हूँ, मेरा ये कड़ा प्रतिक्रिया के कारण ना ये समाज के जितना भी संगठन बनाए हैं लोग, ये लोग हमको बैन कर दिए हैं। ये लोग हमको बैन कर दिए हैं। ये लोग कभी नहीं बुलाते हैं हमको किसी भी समाज के संगठन, जितना भी संगठन है वो संगठन के प्रोग्राम में कभी नहीं बुलाते हैं हमको। कभी भी हमको, जितने भी संगठनधारी लोग हैं, हमको कभी नहीं बुलाते हैं। हमको इसलिए नहीं बुलाते हैं कि वो लोग जानते हैं कि विराट कुशवाहा का गर्दन कट जाएगा, लेकिन वो कभी भी समाज के संगठनधारियों को एक्सेप्ट नहीं करेगा, कभी नहीं करेंगे एक्सेप्ट हम भाई। आप समाज के नाम पे संगठन बनाते हैं, समाज को एकत्रित करने के लिए संगठन बनाते हैं, और समाज के छात्र नौजवानों को दबाया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, तो कहाँ चला जाता है आपका वो विचारधारा? कहाँ चला जाता है वो आपका संगठन एकत्रित करने वाली भावना? कहाँ चला जाता है? पूछना चाहते हैं हम आप लोगों से। मैं तो शुरू से बोलते आ रहा हूँ कि जितना ज़्यादा संगठन रहेगा उतना ज़्यादा विचारधारा रहेगा, और ये विचारधारा और ये संगठन का होड़ ऐसा लगा है ना कि समाज के छात्र नौजवानों को दीमक की तरह कमज़ोर किया जा रहा है, दीमक की तरह समाज को कमज़ोर करने का काम कर रहा है। 1 सालों से मैं कभी किसी पार्टी में नहीं हूँ। इस मंत्री के साथ बैठिएगा वो आपको भद्र भाषा बोलेंगे, इसके साथ बैठिएगा वो आपको भद्र भाषा बोलेगा। अरे भाई, आप बुजुर्ग हो गए हो, आपको सीखना होगा, हमको भी सीखना है भाई, सबसे सीखना है, आपको भी सबसे सीखना है। आप किसी भी समाज के छात्र नौजवानों को, किसी भी समाज के लीडर को एक्सेप्ट करिएगा ही नहीं तो समाज कैसे बेहतर होगा? और हम बोलना चाहते हैं कि ये विभिन्न प्रकार के जो संगठन बन रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? समाज को एकत्रित करना,
या समाज को कहीं ना कहीं खंडित करना है, समाज को बर्बाद करना है, समाज को कमज़ोर करना है। और मेरा यही कड़ा प्रतिक्रिया के कारण हमको जितने भी समाजधारी जो हैं, जो संगठन बनाकर बैठे हुए हैं, हमको बैन कर दिए हैं। कभी भी कोई संगठन का प्रोग्राम होता है वहाँ पे हमको नहीं बुलाया जाता है। लेकिन आप लोगों का प्यार ऐसा है, आशीर्वाद ऐसा है कि समाज के छात्र नौजवान हमेशा, चाहे वो दुख हो या सुख हो, हमेशा मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहते हैं। और मुझे खुशी होता है कि जो मान सम्मान आप लोग हमें देते हैं उसका मैं जीवन भर अग्रिम रहूँगा। और समाज में है तो समाज के लिए कुछ बेहतर करना है, कुछ बेहतर सोचना है। हमें गर्व होनी चाहिए भाई कि हमारे समाज में आज घोटाला हुआ, भारत में बड़ी बड़ी घोटाले हुआ। अरे घोटाला हमारे समाज के साथ हुआ है, हमारे इतिहास को छिपाया गया है। हमें पढ़ना होगा अपना इतिहास, हमें पढ़ना होगा अमर शहीद जगदेव प्रसाद का विचारधारा, हमें पढ़ना होगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान, हमें पढ़ना होगा ज्योतिबाई फूले का संविधान, हमें पढ़ना होगा, हमें संगठित होना होगा। एक मंच करते करते हम लोग विखंडित हो गए हैं। लेकिन आज तक कोई ऐसा अपने समाज में नहीं पैदा हुआ लीडर जो समाज को एकजुट कर दे, एकत्रित कर दे। और जब भी हम लाइव आते हैं, कहीं कोई प्रोग्राम से, मेरा प्रोग्राम में कहीं हमको इनवाइट दिया गया है, जब भी लाइव आएंगे वो संगठन वाला मेरा फोटो हटा देगा। विराट कुशवाहा बैन, हाल फिलहाल में 2-3 को प्रोग्राम हुआ, वहाँ पे कॉल आया हमको बुलाने के लिए, जैसे लाइव आए वैसे हमको बैन कर दिया गया, सब जगह से बैन कर दिया गया। यहाँ तक कि सभी लोग को पता है, इससे पहले जो मेरा फेसबुक आईडी था उस पर 1.5 लाख फॉलोवर थे, उस आईडी को रिपोर्ट मार दिया गया, उस आईडी को ब्लॉक करा दिया गया, इस आईडी को भी ब्लॉक करा दिया गया। फिर भी मैंने कभी कुछ नहीं बोला, केवल समाज के ही लोग हैं, मैं कभी कुछ बोलता ही नहीं लाइव आकर, मैं कभी कुछ बोलता ही नहीं उस मुद्दे पे आके। जिसको जो बेहतर लगे वो करे, वो सोचे। मैं कभी कुछ बोलने वाला नहीं हूँ और ना ही कभी कुछ सोचने वाला हूँ। बस मैं ये जानता हूँ कि आप लोग हमारे साथ हैं, ये हमारे समाज के छात्र नौजवान, हमारे समाज के अभिभावक, ये हमारे समाज के भाई लोग हमारे साथ हैं, तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और मैं हमेशा आप लोगों के बीच मजबूती से खड़ा रहने का काम करूँगा, मजबूती से। मैं कभी परवाह नहीं करता हूँ कि रात हो या दिन हो, मैं कभी घड़ी नहीं देखता हूँ। हर एक समाज में जाता हूँ, समाज की कमियों को देखता हूँ, समाज की कमियों को सुनता हूँ। अरे 23 साल की उम्र है, 22-23 साल का उम्र है भाई, कितना करेंगे? मंत्री विधायक तो नहीं है। जितना समझ में आता है बेहतर देने का काम करते हैं, बेहतर सोचने का काम करते हैं। मैं रात दिन नहीं देखता हूँ कि ये दिन है ये रात है। समाज का बात है तो चलना है, बिहार का बात है तो चलना है, छात्र नौजवान का बात है तो चलना है। मैं कभी आज बोला हूँ, इससे पहले मैं कभी बोला ही नहीं कि हमको समाज के संगठन द्वारा बैन किया जा रहा है। अरे भाई, मैं सच्चाई के साथ बोलता हूँ, मैं फैक्ट के साथ बोलता हूँ। आप हमको बैन करिए या आप हमको किसी प्रोग्राम में नहीं बुलाइए, इससे क्या होगा भाई? या हमारे व्यक्तिगत लाइफ को या व्यक्तिगत जीवन पे हमला करने का काम करें, उससे हम डर रहे हैं? नहीं डरेंगे भाई। जो सही है उसको सही बोलेंगे हम, और जो गलत है उसको हम गलत बोलेंगे। हम अमर शहीद जगदेव प्रसाद को अमर शहीद जगदेव प्रसाद के विचारधारा को मानने वाले हैं और उनके विचारधारा पे चलने वाले हैं। बाकी जिसको जो करना है वो करे, जिसको जो बोलना है बोले, जिसको जो सोचना है सोचे मेरे बारे में।
बस मैं समाज के साथ रहता हूँ, समाज के छात्र नौजवानों के साथ रहता हूँ। मेरा काम करने का तरीका और समाज के छात्र नौजवानों के बीच रहने का तरीका साफ है। मैं किसी भी पार्टी में रहूं, किसी भी संगठन में रहूं, आप लोगों के बीच हमेशा मजबूती से रहेंगे खड़ा। आप लोगों के बातों को मजबूती से सुनने का काम करेंगे। और मेरा लाइव आने का मुख्य उद्देश्य यही था कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो चिराग भैया के साथ वो फोटो देकर अभद्र भाषा बोलने का काम करें, अभद्र भाषा, अभद्र कमेंट करने का काम किए हैं। अरे भाई, मैं किसी भी पार्टी में रहूं, किसी भी संगठन में रहूं, समाज मेरे लिए सर्वोपरि है। ये प्रैक्टिकल करने वाली बातें हैं। आज भी संगठन है और चिराग भैया के साथ रहेंगे तभी हमारा संगठन रहेगा। और चिराग भैया के साथ हैं फिर भी हम काम करेंगे आप लोगों के लिए, और चिराग भैया के साथ नहीं थे फिर भी आप लोगों के लिए काम कर रहे थे, और आने वाले समय में भी आप लोगों के लिए काम करेंगे हम। आप लोग ही बताइए, मैं संगठनधारियों के खिलाफ कुछ बोलता हूं तो मैं गलत बोलता हूं? गलत तो नहीं बोलता हूं। अब जिसको जो सोचना है वो सोचे। मैं कभी इन सभी बिंदुओं पे चर्चा करता ही नहीं हूं, और ना कभी चर्चा करना चाहता हूं। लेकिन दुख होता है, समाज के जो बेहतर लीडर हैं, बेहतर युवा साथी हैं, उनका दिन प्रतिदिन हत्या होता है तो दुख होता है। आदित्य आर्यभट्ट जी, धर्मवीर जी, मौर्यवंशी, मनीष कुशवाहा जी, आप लोगों के बीच लाइव आकर अच्छा लगा, अपने बातों को रखकर। 8 अभी तो हाल फिलहाल पटना में ही रहेंगे, 10 को फिर सासाराम में रहेंगे, और उसके बाद बिहार यात्रा जल्द ही हम करने वाले हैं। आप लोगों को लाइव के माध्यम से अवगत कराने का काम करेंगे हम। आप लोग समाज के प्रति हमेशा एक्टिव रहिए। छात्र नौजवानों से हम बोलना चाहते हैं कि आप लोग संगठित रहिए। संगठित रहिएगा तो समाज आगे बढ़ेगा, चाहे किसी भी जाति का हो। संगठित रहिए, एकत्रित रहिए, और अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे बढ़ने का काम करें। अपने लक्ष्य को पाने के लिए पुरजोर तरीके से मेहनत करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।